नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चली हुई है। तो आपकी भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर आए हैं। शारीरिक दक्षता यानी कि आपका जो फिजिकल 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उससे जुड़ी खास बातें जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो इस क्लास के अंत तक बने रहें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन भी साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और क्लास को अंत तक देखें। इसमें आपके रनिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टिप्स रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती शारीरिक परीक्षा फिजिकल से जुड़ी खास बातें, यानी कि क्या क्या खास बातें रहने वाली हैं उनको लेकर हम आए हैं। तो पहला है रेस। पुरुष उम्मीदवार 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला उम्मीदवार 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। यानी कि जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी रेस। ऊंचाई क्या रहने वाली है? हाइट है सामान्य पुरुष, ओबीसी, एससी के पुरुष, उनकी हाइट है 168 सेंटीमीटर और जो एसटी के छात्र हैं उनकी 160 सेंटीमीटर रहने वाली है। महिला अभ्यर्थी जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। ठीक है। छाती चेस्ट कितनी रहने वाली है? ये केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक है। इसमें सामान्य ओबीसी एससी के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। ठीक है। और जो एसटी के हमारे छात्र हैं उनकी 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर छाती रहनी चाहिए। नेक्स्ट, जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। यानी कि जो हमारी महिला साथी हैं उनका वजन 40 केजी कम से कम होना चाहिए। पुरुषों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए अनिवार्य है। कम से कम 40 केजी की महिला होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ पास करनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद जब आप फिजिकल पास कर लोगे उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सभी की जांच की जाएगी। फिर उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका लास्ट में मेडिकल होगा। मेडिकल में रक्त अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, दृष्टि क्षमता यानी आँखें, सुनने की शक्ति, कान, इन सभी की जांच की जाएगी। यानी कि आपके शरीर की पूरी जांच की जाएगी। वो होगा आपका मेडिकल टेस्ट। नेक्स्ट, अब ये तो रही आपकी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बातें। अब है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रनिंग में सफलता पाने के लिए खास टिप्स, यानी कि आप रनिंग कैसे पास करेंगे उसके लिए क्या क्या खास टिप्स रहने वाली हैं। तो अब समय ज़्यादा शेष नहीं है। 10 फरवरी से आपका फिजिकल है और 3 फरवरी से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। जिन भी साथियों के नए हैं नहीं हुए हैं वो घबराए नहीं, उनके 10 फरवरी को डाउनलोड हो जाएंगे। उनका सेकंड चरण में होगा। ये आपका जो फिजिकल है 2 चरणों में चल रहा है। तो पहले चरण के एडमिट कार्ड 3 फरवरी से डाउनलोड हो गए हैं, दूसरे चरण के 10 फरवरी से डाउनलोड होंगे। तो आपकी रनिंग से
रनिंग में सफलता पाने के लिए खास टिप्स क्या क्या रहने वाले हैं तो उनको जान लेते हैं। और जितने भी साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला है नियमित अभ्यास करें। रोजाना 4 से 5 किलोमीटर दौड़ने की आदत डालें। समय सीमा के भीतर दौड़ पूरी करने का लक्ष्य रखें, यानी कि डेली अभ्यास करें। आपकी 4.8 किलोमीटर की दौड़ है तो कम से कम 5 किलोमीटर आप दौड़ें और कोशिश करें कि जो समय दिया है आपको उतने ही समय में आप रनिंग को पूरा करें। ऐसे ही महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में दी हुई है तो उनको उतना डेली दौड़ना ही होगा, तभी जाके पास होंगे। कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। 2-4 दिन शेष बचे हैं तो मन लगा के और मेहनत से और मन में लक्ष्य पाने का साहस, उत्साह और दृढ़ प्रतिज्ञा रख करके आपको रनिंग को पास करना होगा। नेक्स्ट है धीरे धीरे गति बढ़ाएं, यानी कि किसी की अगर थोड़ी समय में कमी आ रही है यानी कि समय ज़्यादा लग रहा है तो क्या करना है, धीरे धीरे गति को बढ़ाना है। शुरुआत में धीमी गति से दौड़ें और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। स्टेमिना बढ़ाने के लिए इंटरवल रनिंग धीमी और तेज़ गति का मिश्रण करें, यानी कि जैसे किसी की सांस ज़्यादा फूलती है तो पहले धीरे दौड़े फिर तेज़ दौड़े और फिर ज़्यादा सांस फूले, फिर हल्का सा राहत लेने के लिए हल्के से स्टेप कम करे और फिर उतना ही तेज़ दौड़े। इस तरह से कभी तेज़ कभी कम करके भी अपनी रनिंग को पूरी किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, सही जूते पहने, यानी कि जूते टाइट नहीं होने चाहिए, जूते ढीले भी नहीं होने चाहिए, सही जूते होने चाहिए और स्पोर्ट्स शूज़ रनिंग वाले शूज़ होने चाहिए। क्योंकि जब टाइट जूता होगा तो आपसे दौड़ा नहीं जाएगा, आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे। और यदि आपका जूता ढीला होगा तो आपका पैर कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा और वो हिलेगा सही से, पैर में सेट नहीं होगा तो आप स्टेप सही से नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आप जूते सही पहने, अपने नाप के पहने और जूते नए पहने। पुराने जूते कहीं टूट फूट गए और रास्ते में आप रनिंग कर रहे हो तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी और आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, आप रनिंग पास नहीं कर पाओगे। इसलिए हल्के और आरामदायक रनिंग शूज़ पहने जिससे पैर में चोट ना लगे, यानी स्पोर्ट्स शूज़ पहने। नेक्स्ट है शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी कि दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद पानी पिएं। अत्यधिक पानी पीने से बचें ताकि पेट भारी ना लगे, यानी कि हल्का पानी पीना है। दौड़ने से पहले 1 घूंट पानी पीना है। बीच में रास्ते में पानी पॉइंट आपको मिलेंगे, वहाँ 1 घूंट पानी पीना है। मतलब ज़्यादा पानी नहीं पीना है। ज़्यादा पानी पियोगे तो आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और दौड़ते दौड़ते अगर आपका पेट दर्द करने लगता है, जैसे कि दोनों साइड में किसी एक साइड पेट दर्द करने लगता है, तो जिस साइड का पेट दर्द कर रहा है साइड से, उसके अपोजिट साइड हाथ की मुट्ठी को आपको बंद कर लेना है तो आपको दर्द में राहत मिलेगी। यानी कि बाएं साइड में आपके दर्द हो रहा है, बाएं कोख में दर्द हो रहा है तो दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है। और यदि दाएं कोख में आपके दर्द हो रहा है तो बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके दौड़ना है तो आपको दर्द में विशेष राहत मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, सही डाइट लें, यानी कि खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। जब खाओगे पियोगे तभी आप रनिंग पूरी कर पाओगे। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, दौड़ने से पहले हल्का नाश्ता, मैं तो ये कहता हूँ नहीं करना चाहिए। हल्का सा 2 घूंट पानी 1 घूंट पानी पीना चाहिए। अगर आपको भूख लगती है दौड़ते दौड़ते, ऐसा लगता है कि अंदर से पूरे टूट चुके हैं, तो हल्का सा नाश्ता करना है। कोई चने वगैरह, वैसे कोई केला वगैरह ऐसी चीज़ खा लेनी है, लेकिन भारी भोजन नहीं करना है। ठीक है। शरीर का सही पोस्चर बनाए रखें, यानी दौड़ते समय शरीर को ढीला ना रखें। दौड़ते समय शरीर को ढीला रखें, हाथों को सही तरीके से हिलाएं, लंबी सांस लें और नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। यानी कि अगर आपकी सांस ज़्यादा फूल रही है तो आप अपने दौड़ते समय ये अभ्यास डालें कि नाक से सांस लेनी है आपको और मुंह से छोड़नी है। नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है।
और जब आपकी सांस ज़्यादा फूलने लगती है तो एक बार 2-4 बार गहरी लंबी सांस लेनी है, फिर धीरे धीरे छोड़नी है, फिर लंबी सांस लेनी है, फिर धीरे धीरे छोड़नी है। उससे आपकी सांस बनेगी और दौड़ने का साहस और ज़्यादा बढ़ेगा, आप थकोगे नहीं। जैसे ही आप थकावट महसूस करते हो, सबसे अच्छा तरीका है गहरी लंबी सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है, गहरी लंबी सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। ठीक है। नेक्स्ट है वार्म अप और कूल डाउन, यानी दौड़ने से पहले वार्म अप यानी हल्की रनिंग स्ट्रेचिंग करें और दौड़ने के बाद धीमी धीमी गति कम करें और स्ट्रेचिंग करें। यानी दौड़ने से पहले अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं, स्ट्रेचिंग करें और दौड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाए, इसे बोलते हैं वार्म अप। और जब दौड़ आपकी समाप्त हो जाए तो हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करें, धीरे धीरे योगा टाइप का करें, जिससे शरीर धीरे धीरे ठंडा हो जाए। यानी ठंडे शरीर में कभी नहीं दौड़ रहा है, पहले शरीर को तैयार करना है दौड़ने के लिए, स्ट्रेचिंग वगैरह हल्की फुल्की वार्म अप करनी है। ठीक है, हल्की जंपिंग करनी है, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट, समय पर ध्यान दें, यानी कि आप दौड़ते समय अपने समय का भी ध्यान दें। जो लड़कों के लिए 25 मिनट और लड़कियों के लिए 24 मिनट का समय दिया है, तो उस पर भी विशेष ध्यान दें। लड़की अपनी दौड़ का समय ट्रैक और रोज सुधार करें, यानी ट्रैक देखें। और आप सभी की दौड़ रनिंग गोलाकार ग्राउंड में हो रही है तो कोशिश करें गोला ग्राउंड आपके इर्द गिर्द, कहीं स्कूल में, कहीं ग्राउंड में, कहीं स्टेडियम में आपको रनिंग गोलाकार मिलती है तो वहाँ पर अभ्यास कर लें। स्टॉप वॉच व मोबाइल का प्रयोग करें ताकि आपको समय का सही जानकारी होती रहे, समय की निगरानी रहे कि आप कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहे हैं और आपके कितने चक्कर पूर्ण हो चुके हैं। वैसे आपके जब रनिंग होगी, फिजिकल होगा, तो आपको घड़ी अलाउ नहीं है, लेकिन घर पे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब घड़ी और मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं और उसके अनुसार समय का विशेष ध्यान दें। ठीक है। मानसिक तैयारी जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मानसिक तैयारी, यानी मन से पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। आत्मविश्वास बनाए रखें, नेगेटिव सोच से बचें, हमेशा पॉजिटिव रहें और नियमित अभ्यास करें। यानी कि पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचना है कि हमसे रनिंग नहीं होगी, हम फेल हो जाएंगे, हमारा समय ज़्यादा आ रहा है। ऐसे नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाने हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचें और नियमित अभ्यास करें। आपकी रनिंग 100% पास होगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। आप भी पॉजिटिव रहिए। ठीक है। अच्छे मैदान या ट्रैक पर दौड़ें, यानी कि कोई गड्ढे वड्ढे वाली सड़क पर अभ्यास ना करें जिससे पैर मुड़ने की संभावना रहती है। समतल और सही प्लेन रोड पर दौड़ना चाहिए। समतल और सुरक्षित जगह पर अभ्यास करें ताकि चोट से बच सकें। अभ्यास की गति धीमी से बाद में तय समय सीमा में दौड़ने का अभ्यास करें, यानी स्टार्टिंग में धीरे, फिर उसके बाद धीरे धीरे तेज करते रहना है। और जो समय सीमा दी हुई है आपको, उस समय सीमा के अंदर आपको अपनी रनिंग पूरी करनी है। ये थी आपकी रनिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट टिप्स। साथियों, इसका कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि नियमित अभ्यास करें, सही डाइट प्लान लें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी पीते रहें, आत्मविश्वास रखें कि हमें दौड़ पूरी करनी है, इस बात पर फोकस रखें। 100% आपकी रनिंग पूरी होगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपको वर्दी हासिल हो जाएगी। क्योंकि जब आपने परीक्षा पास कर ली, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, तो ये आपका लास्ट पॉइंट है दौड़। जब आप दौड़ प्राप्त सही समय से पास कर लेते हैं तो आपको वर्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका शरीर फिट है तभी आप रनिंग पूरी कर पाओगे, मेडिकल में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो साथियों, ये थे आपके रनिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट टिप्स। उम्मीद है आपको इनसे कुछ सहायता मिलेगी और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी जानकारी से संबंधित कुछ नई न्यूज़ लेकर आएंगे, आपके रनिंग के लिए कुछ टिप्स लेकर आएंगे और इससे भी अच्छे जो आपकी रनिंग में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे।
तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्रभारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।